ये भगवान राम को पार उतारे थे और हमने तो सबको पार उतारा। भगवान राम को पार उतारा पर सपा बसपा ने छोड़ा मझधार में। देखें संजय निषाद का बीजेपी को समर्थन पर बड़ा बयान और क्यों विपक्ष को बताया धोखेबाज। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज दर्पण लाइव में। मैं हूं अजय कुमार। आज की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने बीजेपी को खुला समर्थन दे दिया है। क्या कहा उन्होंने और कैसे विपक्ष पर साधा निशाना, आइए जानते हैं विस्तार से। शुक्रवार की सुबह लखनऊ में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साझा रूप से बीजेपी के लिए समर्थन का ऐलान किया। संजय निषाद ने विपक्षी दलों सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कोई बयानबाजी नहीं, और मैंने उनको बता दिया क्योंकि कोर कमेटी एक वर्किंग कमेटी होती है, उनको सही सही बात पता रहे। तो जो दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई, वो सारी बातें कोर कमेटी को बताना आवश्यक था कि ये बिंदुओं पर चर्चा हुई है और इसमें सहमति बनी है। ये राष्ट्रपति लागू कराने के लिए आपको साथ में रहना अनिवार्य है। कोर कमेटी के लोगों को बता दिया कि आरक्षण के मुद्दे पर तय हुआ कि हम आगे बैठ बात करेंगे, उसको कैसे हल करेंगे। उसमें होगा आपके समायोजन से संबंधित मामले हैं, मुकदमे वापसी से संबंधित मामले हैं। फिर आगे 2027 में अभी हम लोग जीत लाएंगे, तो जीत के लाएंगे तो हम सम्मान भी प्राप्त करेंगे। ये तय हुआ, इसलिए कोर कमेटी के लोग बुलाया गया कि हमारे जो मंडल कमेटी के लोग हैं और मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, जो हमारे जिला कोऑर्डिनेटर हैं, उनको हम बताकर सही बात कार्यकर्ता तक पहुंचाना आवश्यक है। क्योंकि विपक्ष के पास एक सिस्टम है कि नैरेटिव बहुत सेट करता है। वो कहता है ना कि यह हो गया, वो हो गया, झूठे कहते हैं कि अपने बेटे की टिकट मांग रहे थे, ये मांग रहे थे। हम तो एक ही मांग है शुरू से, चाहे मीडिया में मांग हो, चाहे बैठ के मांग हो, चाहे क्या के मांग हो, कि भाई हमारे मुद्दे वही है जो हम जिसके लिए हम अपना घर द्वार छोड़े हैं, अपनी जिंदगी को बलिदान दिए, पिताजी देश के लिए दिए थे, अपने समाज के लिए दिया। तो ये हमारे आरक्षण के मुद्दे प्रथम है, वो भाजपा को हल करना ही होगा। आपने कहा कि तो जीत के लिए है। तो आज देखो कांग्रेस ने अपने, आप देखो कि बड़ा पार्टी होने के बाद उत्तर प्रदेश में जीत लाने के लिए उन्होंने समर्थन किया सपा का। और हम पहले व्यक्ति हैं जो हमने कहा सीट नहीं जीत चाहिए, उसको विपक्ष ने ट्वीट किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज के दिन में उन्होंने इस फार्मूले को लागू किया, तो हमारा पहले से बयान है। तो हमें जीत के लिए हमने भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन। कांग्रेस लगातार 5 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन एक भी सीटें नहीं मिली। समाजवादी पार्टी से राजनीति में तो बिना मांगे तो कुछ मिलता ही नहीं है, तो मांगना तो पड़ता है। मांगे हैं तो देखो, सीट मांग रहे थे और मैंने कहा कि भैया सीट के साथ हमारे समाज का जीत चाहते हैं, तो आरक्षण के मुद्दे आगे तक जीत देते रहेंगे। आज के दिन में भाई, आज के दिन में यह बहुत बड़ा मुद्दा है। यह 18% आबादी, बहुत बड़ी आबादी है। इसके जो मुद्दे हैं संवैधानिक, कि दिल्ली के गजट में अनुसूचित है केवट मल्ला बिंद कश्यप का दीवान। दिल्ली के गजट में मझवार गौड़ तुरैया खरवार बिलदार करोड़ कोली 7 नामों से हैं। दिल्ली से आके रामचरित्र निषाद आप जो है मछली शहर से चुनाव लड़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के गजट में कांग्रेस सपा बसपा मिलके हमें कुचड़ी में डाल के बर्बाद कर दिया, हम नहीं लड़ सकते हैं। तो जमुना पार उस पार निषाद संवैधानिक लाभ लेगा और इधर जो है बेईमान लोग हमें लाभ से वंचित करेंगे, तो न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। कल लखनऊ भर में आपका पोस्टर लगा है 27 की केवनहार, उसको क्या देखेंगे? बीजेपी कार्यालय के बाहर भी लगा हुआ है। अरे हम तो भगवान राम को पार उतारे थे और हमने तो सबको पार उतारा, किसी को छोड़ा ही नहीं, सपा बसपा कांग्रेस को, लेकिन उन्हें मझधार में छोड़ दिया। आज के दिन में किसी व्यक्ति ने, आज के दिन में आप देखे होंगे निषादों का वोट तो लेते थे। कभी कोई मुख्यमंत्री और कोई प्रधानमंत्री और कोई व्यक्ति बगल में बैठकर बातचीत करना भी गुरु नहीं समझते थे। वो लोग यही समझते थे कि निषाद राज नहीं है, केवटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कह रहा है। आज सम्मान सहित निषाद जी कह के पुकारते हैं और डॉक्टर संजय निषाद राज के वंशज के रूप में गले लगाकर इनकी समस्याओं का समाधान भी करते। इसी की देन है कि अयोध्या में जब निषाद की बेटी का जिसके ऊपर अत्याचार हुआ, न्याय की भीख मांगते रहे, मैंने आवाज उठाई, माननीय योगी जी ने तुरंत आवाज उठाई। आप देखो विपक्ष का कोई भी व्यक्ति उस निषाद की बेटी के साथ खड़ा नहीं रहा। इससे बड़ा जीता जागता उदाहरण कुछ भी नहीं हो सकता है। आज समाज हमारे साथ खड़ा है, निषाद पार्टी के साथ खड़ा है, निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और चुनाव जीतेंगे और 9 सीट जीतेंगे। संजय निषाद का कहना है कि वे और उनकी पार्टी हमेशा से बीजेपी के साथ उनके सिद्धांतों के लिए खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा,
हमने तो भगवान श्री राम को पार उतारा, लेकिन सपा, बसपा और कांग्रेस ने हमें मझधार में छोड़ दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय निषाद ने अपनी मुख्य मांगों का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि उनके संघर्ष का मुख्य मुद्दा निषाद समुदाय का आरक्षण है, जिसे भाजपा को हर हाल में हल करना होगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि उनके बेटे के लिए टिकट की मांग नहीं थी, बल्कि निषाद समुदाय के अधिकारों और मुद्दों के लिए वे यह लड़ाई लड़ रहे हैं। लखनऊ में संजय निषाद के पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिन पर लिखा है 27 के खेवन हाट। निषाद जी ने इस पर कहा कि उनका संकल्प सिर्फ निषाद समुदाय के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए है। उनका विश्वास है कि 2027 में भी एनडीए संगठन एक मजबूत सरकार बनाएगा। इस समर्थन के ऐलान के साथ संजय निषाद ने विपक्षी दलों पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। क्या बीजेपी के साथ गठबंधन में निषाद पार्टी को उनकी मांगों का हल मिलेगा, और क्या विपक्ष इस पर कोई प्रतिक्रिया देगा? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या निषाद पार्टी का यह कदम सही है? अपने विचार कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। हमारे साथ जुड़ें और बने रहें देश और राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज की खबरों में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए अजय कुमार को और देखते रहिए न्यूज़ दर्पण लाइव। धन्यवाद।